गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं रणजीत कुमार जाखड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स IQ पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और कल किसी कारणवश वीडियो नहीं बना पाया हूं और मेरी तरफ से सभी बच्चों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करता हूं भी नया साल आपके लिए बहुत सी खुशियां लेके आएगा। तो आज की वीडियो में देखिए अपने क्या करेंगे, जो एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट कर ली थी उसके टोटल क्वेश्चन हो गए और आज एक्सरसाइज 9.2 जिसके अंदर क्या है, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन ज्ञात करना। ठीक है भी, किसी वैल्यू को फलन को वहां से हटा के उसकी जगह कोई और वैल्यू पुट करके और उसको समाकलन को सॉल्व करना। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बेटा, जो भी नए बच्चे हैं चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जो भी नई वीडियो आ रही है उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए भी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर क्या करना है भी, निम्न फलनों का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन है, तो देखिए इसके अंदर क्या दिया हुआ है। इसके अंदर है पहला क्वेश्चन है x sin x स्क्वायर और इसी का ही दूसरा पार्ट है x रूट x स्क्वायर प्लस 1। तो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना है। तो इसके अंदर देखें, पहले इसको I बराबर इंटीग्रेशन x साइन x स्क्वायर और dx इस प्रकार से लिख रहा हूं। अब देखो प्रतिस्थापन का मतलब है भी इसके अंदर किसी वैल्यू को अगर मैं मान लूं, लेट कर लूं, तो आपको एक बात का ध्यान में होना चाहिए भी जिसको आप लेट कर रहे हो उसका अवकलन इस क्वेश्चन में होना चाहिए। तो जैसे जो मैं बात बोल रहा हूं वो पहले इस क्वेश्चन को देखिए भी, माना अगर मैं इस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लूं, ये जो एक्स स्क्वायर है इसको अगर क्या मान ले, टी मानने के बाद में इस लाइन का क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करने पर। ठीक है, पहले तो मैंने इस एक्स स्क्वायर को टी मान लिया, अब इसका एक्स के सापेक्ष क्या करना है, टी। तो एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष हो जाएगा 2x और टी का करोगे तो dt बटा में dx होगा। ठीक है, अब ये dx भाग में इधर ले आओ तो 2x dx बराबर क्या हो गया, dt, ऐसे लिखना है। आगे से जब भी मैं आपको अवकलन करूंगा तो इधर x का फंक्शन इधर t का करेंगे, तो जब भी अवकलन करूंगा तो ये dx इसके डिवाइड में नहीं लगाऊंगा, सीधा इसके साथ लगा दूंगा मैं। तो ये ध्यान रखना भी यहां ऐसे कैसे आया। अब देखिए इसके अंदर यहां पर क्वेश्चन के अंदर मैंने कहा था जिसको आप मान रहे हो उसका अवकलन, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन किया तो 2x आ गया। तो इसके अंदर कहीं भी 2 नहीं है लेकिन x और dx है, तो x और dx का मान यहां से निकाल लीजिए। तो x dx का मान निकालेंगे तो x dx बराबर हो जाएगा dt बटा में 2, ये 2 भाग में चला जाएगा। अब ये जो मान आया है ये मान इस इंटीग्रेशन के अंदर पुट कीजिए। तो इस इंटीग्रेशन में मान रखेंगे तो I बराबर ये हो जाएगा समाकलन। अब ध्यान से देखिए x और dx ये सारे गुणा में है। ठीक है, तो x और dx की जगह मैं लिखूंगा dt बटा में 2। तो बटा में 2 है तो ये तो निकाल दीजिए बाहर क्योंकि कांस्टेंट है 1/2, तो यहां पर मैंने लिख दिया dt। ठीक है, उसके बाद में देखो साइन है तो साइन की जगह तो साइन ही रहेगा और एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ गया, टी। तो आपका पहले फंक्शन एक्स का था, अब किस में कन्वर्ट हो गया, टी के अंदर। तो इस प्रकार से आपको जिस भी वैल्यू को आप मान रहे हो उसका अवकलन इसके अंदर होना चाहिए। तो जैसे एक्स स्क्वायर को टी मान लिया, अवकलन कर दिया, dx को इधर ले आए क्योंकि x dx का मान निकाल लिया और 2 इसमें नहीं है तो भाग में ले गए। अब dt बटा में 2 आएगा, वो 2 बाहर निकाल दिया। अब इसका क्या कर दीजिए, समाकलन। तो इसका समाकलन करेंगे, समाकलन करोगे तो इसमें क्या आ जाएगा, I बराबर 1/2, ये तो पड़ा रहेगा। और साइन का समाकलन आपको पता है भी माइनस में क्या होता है, कोस t प्लस में c, ये आ गया। तो इस प्रकार से I बराबर माइनस का 1/2 कोस t का मान वापस रख दीजिए एक्स स्क्वायर, टी का मान आपने क्या माना था वो मान वापस इसके अंदर रख दीजिए। तो ये आपका इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। इसको बोलते हैं भी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, यानी इसको प्रतिस्थापित कर दिया यहां से और ये इसके कारण हट गया और हटने के बाद में ये आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे करना है ये। तो ये फर्स्ट का फर्स्ट था। अब देखिए इसका सेकंड,
ऐसे अभी सारे ही क्वेश्चन सिंपल इजी क्वेश्चन है। तो अब देखिए सेकंड पार्ट करते हैं इसका। तो इसको सबसे पहले आई इक्वल लिखिए, आई इक्वल इंटीग्रेशन एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। अब वही बात देखो, इसमें मैं किसको लेट करूं, तो अगर देखो एक्स स्क्वायर को लेट करूंगा तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है, तो x dx इसके अंदर है। तो इसका मतलब है अभी एक्स स्क्वायर को लेट कर लूं t, या इस पूरे को लेट कर लूं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसमें दो तरीके से आप मान सकते हो। तो जो मैं मान रहा हूं वो जो इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, रूट के अंदर जो मान है उसको आप कोशिश करो टी भी मान सकते हो, टी से हल हो जाएगा, लेकिन मैं इसको टी स्क्वायर मान रहा हूं। उसका रीजन भी बताऊंगा भी, इसका रीजन क्या है भी, टी स्क्वायर ही क्यों माना सर आपने। ठीक है, पहले इसका आप क्या कीजिए, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, तो अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2x, एक कांस्टेंट है तो 0 हो गया, इसलिए मैंने इसे एक को साथ में लिया है, क्योंकि इसका तो अवकलन 0 हो जाएगा। तो इसको साथ में लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए ये हो गया। अब इसका करेंगे टी स्क्वायर का, तो टी स्क्वायर का होगा 2t और dt, अब बटा में dx आएगा, क्योंकि टी स्क्वायर का तो 2t हो गया, फिर t का करोगे तो dt बटा में dx आएगा, वो dx मैं इधर लगा रहा हूं। तो ध्यान रखना जब भी मैं अवकलन करूंगा तो ये dx यहां लगाऊंगा x वाले के साथ में। वो क्यों आया, क्योंकि वो डिवाइड में होगा, वो इधर आ जाएगा। अब देखिए इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसल, कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के बच क्या गया, x dx बराबर t और dt, ये मान आ गया। अब ये मान उठा के अपने किस में रख देंगे, इस इंटीग्रेशन के अंदर पुट करेंगे। तो पुट कीजिए इसमें, तो i इक्वल इंटीग्रेशन, अब देखो x और dx है, तो x और dx की जगह तो क्या आएगा, t और dt आएगा, तो x और dx की जगह तो मैंने लिख दिया t और dt। उसके बाद में देखो रूट है तो रूट लगा दीजिए, अंदर वाली वैल्यू को आपने क्या माना था, टी स्क्वायर, तो पूरे की जगह क्या लिख दीजिए, टी स्क्वायर लिख दिया। अब देखो इसको टी स्क्वायर क्यों माना था, अगर मैं इसको टी मानता ना, इसको टी मानता तो अभी इसके ऊपर रूट नहीं हटता, रूट आ जाता, लेकिन टी स्क्वायर मान लिया तो अब देखो ये रूट हट जाएगा। इसलिए आप यहां पर टी मान के भी इसको हल कर सकते हो, आप इसको टी स्क्वायर मान के भी हल कर सकते हो। तो इसलिए मैंने टी स्क्वायर माना क्योंकि ये रूट हट जाएगा अब आसानी से, तो समाकलन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये रूट हट गया, तो यहां पर इसका मान आएगा टी, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए तो टी आएगा, और टी का इस टी से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर और dt, ये आ गया। अब टी स्क्वायर का आप समाकलन कर दीजिए, तो टी स्क्वायर का समाकलन x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, तो t की पावर हो जाएगी 2 + 1 बटा में 2 + 1 प्लस में c, ठीक है ना, n + 1 बटा में n + 1, तो i बराबर 1/3 और t का मान रख दीजिए वापस, t का मान क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसके ऊपर पावर कितनी है 3 प्लस में c, तो ये इसका आंसर। तो ध्यान रखना रूट में जब भी कोई अंदर वाली वैल्यू को मानना हो तो आप कोशिश करें भी टी स्क्वायर माने, ताकि वहां से आसानी से वो क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका आगे बढ़, हाँ जी आगे अभी इसका सेकंड क्वेश्चन, e की पावर x माइनस साइन एक्स अपॉन e की पावर x प्लस साइन एक्स, और ये इसका सेकंड पार्ट है e की पावर x अपॉन में रूट में 1 प्लस e की पावर x। ठीक है, तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। देखो i के इक्वल लेट कीजिए पहले इसको, i बराबर इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस साइन एक्स अपॉन e की पावर x प्लस में साइन x और dx। 2 मिनट भी देखना, इसमें साइन है दोनों जगह या कोस है, हाँ भी नीचे कोस है भी, ठीक है सही कर लेना, यहां पर साइन नहीं है तभी मैं देख यहां पर कोस एक्स है, ठीक है, और यहां कोस एक्स कर लीजिए। तो अब देखिए मैं इसमें लेट किसको करूं, तो ध्यान से देखिए, अगर नीचे वाली वैल्यू जो है इसको मैं मान लूं टी, माना किसको, ए की पावर एक्स प्लस में कोस एक्स को अगर अपने टी मान लेते हैं, तो देखो इसका अवकलन करो क्या होगा, तो e की पावर x का, अब लाइन नहीं लिख रहा हूं वो लाइन आप लिख लेना, e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x, फिर कोस x का अवकलन होता है माइनस का साइन x बराबर
टी का अवकलन होगा dt बटा में dx आएगा, वो इस पूरे के गुणा में आ जाएगा। ये आ गया। इसको t क्यों माना? क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू ये देखो, ऊपर e की पावर x माइनस साइन एक्स dx, ये ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज बन गई, इसलिए नीचे वाले को t मान लिया। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, i बराबर समाकलन, अब यहां पर देखिए e की पावर x माइनस में साइन x और dx, इसकी जगह तो क्या लिखूंगा मैं? dt, तो इसकी जगह तो आ जाएगा d और t, और नीचे वाले को पूरे को आपने क्या माना था? t, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? t। तो सिंपल सा इंटीग्रेशन हो गया। तो i इक्वल, अब देखो 1/t मतलब 1/x, 1/x का जब x के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो क्या आता है? log x। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? log t प्लस c, ये मोड लगाया इसके साथ। तो i इक्वल log और मोड t का मान रख दीजिए, e की पावर x प्लस में कोस x प्लस c। तो c लगाना मत भूलिए भी, ये कांस्टेंट साथ में लगेगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका इसका फर्स्ट पार्ट, क्लियर। अब देखिए इसमें सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट को i के इक्वल लेट कीजिए भी, i इक्वल इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन रूट के अंदर है 1 प्लस में e की पावर x और dx। तो अब आपको पता चल रहा होगा कुछ क्वेश्चन को देखकर भी किसको लेट करना पड़ेगा। तो इसके अंदर मानेंगे जो e की 1 प्लस में e की पावर x है, इसको लेट कीजिए, क्या t नहीं करेंगे, अपने t स्क्वायर करेंगे, क्योंकि रूट के अंदर है। तो बाद में जब वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो वो रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो 1 का अवकलन तो क्या हो जाएगा? 0, वो नहीं लिख रहा हूं मैं। e की पावर x का e की पावर x, फिर टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2t, और t का क्या होगा? dt बटा में x, वो बटा बड़ा x मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। अवकलन करने के बाद में ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दीजिए, क्योंकि e की पावर x और dx, e की पावर x और dx ये दोनों वैल्यू इसमें दे रखी है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो i इक्वल इंटीग्रेशन e की पावर x और dx की जगह तो आएगा 2t और dt, और डिवाइड में ये है रूट, और रूट के अंदर वाली जो वैल्यू है उसको अपने क्या मान लिया था? टी स्क्वायर। अब एक बात का ध्यान रखना भी, इसमें टी स्क्वायर मानने के बाद में यहां जो भी वैल्यू आएगी, जैसे मानने के बाद में यहां जो भी वैल्यू आएगी, इसके अंदर कहीं भी x नहीं होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन पहले x का था पूरा, अब आपने इसको मानने के बाद में किस में कन्वर्ट कर दिया? t में। तो यहां पर t का फंक्शन होना चाहिए, टोटल वैल्यू t वाली होनी चाहिए, x वाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये टी स्क्वायर है, रूट है, तो रूट और टी स्क्वायर क्या हो जाएंगे? कैंसल। तो कैंसल हो गए, तो यहां पर बन गया ऊपर तो 2t और dt, और नीचे ये रूट हटेगा तो सिर्फ क्या बचेगा? t, और इस t से ये t क्या हो गया? कैंसल। कैंसल हो गया तो अंदर बच गया i इक्वल इंटीग्रेशन 2 और dt, दो ही चीजें बची है, 2 और dt। तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, और dt को लिख दीजिए। तो i इक्वल 2 इंटू dt, जैसे dx का आप समाकलन करते थे तो क्या होता है? x, तो t का करेंगे, dt का करेंगे तो क्या आएगा? t प्लस c। अब i इक्वल, अब देखो t की वैल्यू, अब अपने को t की वैल्यू पुट करनी है, तो यहां पर लिखा हुआ है देखो क्या? 1 प्लस में e की पावर x बराबर ये, तो यहां से अगर t की वैल्यू निकालेंगे तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा? रूट। तो ये t की वैल्यू आ गई, यानी t की वैल्यू क्या आएगी? रूट, ये 2 तो बाहर पड़ा ही है, नीचे लिख देता हूं भाई। i इक्वल 2 और t की वैल्यू है 1 प्लस में e की पावर x प्लस में c। तो ध्यान रखना यहां से t की वैल्यू निकालेंगे तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो ये t की वैल्यू आ गई, और ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। आगे देखिए, अब इसका आगे देखिए भी क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसके अंदर i इक्वल इंटीग्रेशन रूट e की पावर x प्लस 1 और dx। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखना भी, इसमें क्या करेंगे? इसमें अब a की वैल्यू है e की पावर x प्लस 1, इसको अगर अपने लेट कर लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव यानी अवकलन इसके अंदर नहीं है,
तो देखना इसको कैसे करेंगे। तो मानेंगे तो इसी को ही e की पावर x प्लस 1 को अपने मान लेते हैं टी स्क्वायर, ठीक है, टी स्क्वायर मान लिया। और यहां से t की वैल्यू निकाल लीजिए क्योंकि t की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो t की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो t बराबर क्या हो जाएगा, √1 प्लस में e की पावर x, ठीक है। तो अब देखो जो इसको मानना है आपने, तो इसका अवकलन कीजिए। तो अवकलन करेंगे तो इसका e की पावर x का e की पावर x, 1 का क्या हो गया 0, इक्वल में टी स्क्वायर का 2t और फिर t का dt बटा में dx है, वो dx क्या आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब देखिए इसको तो आपने t मान लिया, उसके बाद में सिर्फ इसमें dx बचा था, तो यहां से dx का ही मान निकालेंगे। तो dx का जब मान निकालेंगे तो dx बराबर ये हो जाएगा 2t बटा में रूट के अंदर सॉरी e की पावर x आएगी नीचे 2t और dt, और ये e की पावर x से डिवाइड में आ जाएगी, e की पावर x यहां आ गई, ठीक है। अब देखो मैंने अभी आपको कहा था अभी यहां पर x है, यहां पर पूरा का पूरा t का फंक्शन होना चाहिए, तो t की जरूरत पड़ेगी आपको, और साथ में यहां पर e की पावर x का भी मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अब देखिए अवकलन कर दिया e की पावर x का e की पावर x, और टी स्क्वायर का 2t और dt बटा में dx वो इधर आ गया। अब अपने को सिर्फ dx चाहिए तो e की पावर x इधर जाएगा। अब इधर t का फंक्शन होना चाहिए, तो इस e की पावर x को हटाएंगे यहाँ से, और e की पावर x कैसे हटेगी, जब यहाँ से e की पावर x का मान निकालेंगे। तो यहाँ से e की पावर x का जब मान निकालोगे तो बनेगा टी स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर माइनस 1 बन गया। तो यहाँ पर dx बराबर 2t और dt और बटा में, अब ये देखिए इसको मान सकते हो आप क्या, टी स्क्वायर माइनस 1, ये मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टी स्क्वायर माइनस 1 मैंने यहां पर मान लिया। अब ये मान उठा के इस क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। पुट करेंगे तो i इक्वल i बराबर इंटीग्रेशन, अब देखो इस dx की जगह तो क्या आ गया, इस dx की जगह तो ये आ गया 2t dt बटा में कितना आ गया, टी स्क्वायर माइनस 1, ये बन गया, ठीक है। और अब ये जो था e की पावर x प्लस 1, तो e की पावर x प्लस 1 को आपने क्या माना, t माना, तो इसके अंदर रूट के अंदर क्या बचेगा, टी स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान से करना क्वेश्चन, dx था तो dx की जगह तो ये वैल्यू आ गई, और इस रूट की जगह रूट पड़ा है, अंदर वाली वैल्यू को आपने क्या लेट किया था, टी स्क्वायर, तो मैंने इसलिए टी स्क्वायर लिख दिया। अब ये रूट और स्क्वायर दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल होंगे, तो क्या बचेगा अंदर बच गया i इक्वल इंटीग्रेशन, यहां पर t बच गया, और t का इससे गुणा होगा तो ये होगा 2t स्क्वायर बटा में टी स्क्वायर माइनस 1 और dt, ये बन गया, ठीक है, ये आ गया। अब देखो इस 2 को बाहर निकाल दीजिए, i इक्वल इंटीग्रेशन 2 तो बाहर आ जाएगा, ऊपर बच गया टी स्क्वायर बटा में टी स्क्वायर माइनस 1 और dt। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए i इक्वल 2 तो बाहर है, अब इस टी स्क्वायर के अंदर अपने 1 जोड़ेंगे और 1 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी 1 घटा दिया मैंने और 1 जोड़ दिया, और नीचे है टी स्क्वायर माइनस 1 और dt, ये कर दिया। हल करने के लिए 1 जोड़ दिया और 1 घटा दिया। अब i इक्वल 2 और इन दोनों को अलग अलग कर दीजिए, अलग करोगे तो टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस में 1 बटा में टी स्क्वायर माइनस 1 और dt, ये आ गया। अब देखिए ये और ये दोनों क्या हो गए, कैंसल, तो यहां पर बच गया 1, और इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करके दोनों समाकलन अलग अलग कर दीजिए। तो अलग करेंगे तो ये बनेगा 2, ठीक है, यहां पर बन गया 1 dx प्लस में 2, और ये बन गया 1 अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1 और dt, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, dx नहीं अभी dt है, इसका तो हो जाएगा t, लेकिन इसके अंदर एक फॉर्मूला लगेगा, वो मैं यहां लिख देता हूं एक बार, फिर बाद में साफ कर दूंगा उसको। तो यहां पर फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, यहां लिख देता हूं, इंटीग्रेशन
1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस क्या ए स्क्वायर और dx, क्योंकि इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो इसका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में 2a लॉग मोड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए और प्लस में c, ये फॉर्मूला होता है। तो इसके अंदर ये फॉर्मूला लगेगा, तो i इक्वल 2 और इसका तो क्या हो जाएगा t प्लस में 2, इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2 इंटू ए, ये a है, इसकी स्क्वायर लगा सकते हैं अभी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो a का मान 1 है। फिर आगे क्या है log x, x की जगह t, a की जगह 1 अपॉन में t प्लस 1 प्लस में c, ये आ गया। ठीक है, अब जहां भी t है वहां पर क्या रख दीजिए वापस i इक्वल t की जगह मान रख दीजिए, ये मान रख दीजिए, तो 2 रूट ए की पावर x प्लस 1 या 1 प्लस ई की पावर x एक ही बात है, प्लस में 2 1 प्लस ई की पावर x ही लिख दीजिए आप, फिर आपको गड़बड़ हो जाएगी। 1 प्लस में ई की पावर x रख दिया इस t की जगह, फिर 2 से ये 2 क्या हो गया कैंसल, कुछ नहीं बचा यहां पर क्या आएगा आगे log, और फिर क्या बच गया अंदर t का मान 1 प्लस में ई की पावर x माइनस 1 और रूट में 1 प्लस में ई की पावर x प्लस 1 प्लस में c, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये आगे ऊपर क्वेश्चन अलग है अभी, तो ध्यान से करना, इसमें e की पावर x प्लस 1 है, इसको t स्क्वायर मान लिया, t का मान निकाल लिया, e की पावर x का मान निकाल लिया, इसका अवकलन कर दिया, अवकलन करने के बाद में ये आ गया। अब यहां पर dx है इसलिए e की पावर x को हटाना पड़ेगा, ये डिवाइड में चला गया और e की पावर x की यहां से वैल्यू पुट कर दी और सारे मान इसके अंदर रख के उसके बाद में यहां पर इंटीग्रेशन में ध्यान रखना, एक इसमें जोड़ना और एक इसमें क्या करना है घटाना है, और ये करने के बाद में ये कैंसिल हो गया और इसके अंदर ये फॉर्मूला लगेगा और फॉर्मूला लगाने के बाद में t की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ा करते हैं इसका सेकंड पार्ट। हाँ जी, इसका सेकंड पार्ट देखो भाई, इसमें आपको क्या करना है, i इक्वल इंटीग्रेशन e की पावर रूट एक्स कोस e की पावर रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स और dx है। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए किसको लेट करेंगे, इसके अंदर मानेंगे e की पावर रूट एक्स को t मानेंगे भी। ठीक है, e की पावर रूट एक्स जो है इसको t लेट करेंगे, तो देखो e की पावर रूट एक्स का अवकलन, तो e की पावर रूट एक्स है तो e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, तो ये तो हो गया e की पावर x का। अब रूट x का करेंगे तो रूट x का होता है 1/2 रूट x, और t का करोगे तो dt बटा में dx है वो किधर आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, e की पावर x रूट x अपॉन में ये रूट x और इनटू में dx, और ये डिवाइड में जो 2 था उसको उधर लेके जा रहा हूं मैं 2 dt, क्यों, क्योंकि e की पावर रूट x अपॉन में रूट x और dx ये वैल्यू इसके अंदर है, तो इनकी जगह तो क्या आ जाएगा 2 dt आ जाएगा, और बाकी जो बच गया उसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये सारी वैल्यू उसमें पुट कीजिए, तो i इक्वल इंटीग्रेशन e की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स, इनकी जगह आएगा 2 dt, तो 2 को बाहर निकाल दीजिए और dt, उसके बाद में ये कोस, और फिर e की पावर रूट एक्स की जगह आपको क्या लिखना है t, क्योंकि उसको आपने क्या माना था t, ये मान रख दिया। अब सिंपल कोस t है, कोस t का समाकलन कर दीजिए, तो i बराबर 2, ये 2 तो बाहर है, और कोस है, कोस का समाकलन होता है साइन t प्लस में c, और t का मान वापस इसमें पुट कर दीजिए, तो i बराबर 2 साइन e की पावर रूट एक्स प्लस में c, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, तो e की पावर रूट एक्स को अपने क्या मानना है, इसमें t मानना है। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। हाँ जी, आगे देखिए, भी क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर क्या करना है, i इक्वल लेट करेंगे पहले इसको इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x और 1 प्लस में log x और
dx। ठीक है, तो इसमें जो नीचे दिया गया है लेट करेंगे क्या, x को छोड़कर 1 प्लस में जो log x है इसको क्या लेट कर लें t। ठीक है, क्यों इसको लेट क्यों किया है, क्योंकि अब देखो अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन तो 0 हो गया, log x का 1/x और t का dt बटा में dx वो इधर आ जाएगा। तो अब देखो 1/x और dx, तो 1/x और dx इसकी जगह आ जाएगा dt, तो इसलिए इसको लेट किया है। तो i इक्वल वैल्यू पुट कर दीजिए इंटीग्रेशन में 1 में x और dx इनकी जगह तो आएगा dt और 1 इस पूरे को आपने क्या मान लिया था t, तो ध्यान रखना ये डिवाइड में था तो 1 में ही रहेगा। क्लियर, तो i इक्वल, अब आपको पता है 1/x और dx का समाकलन क्या होता है, इसका होता है log x, तो log t प्लस में c और t का मान रख दीजिए, t का मान आ जाएगा i बराबर log t का मान क्या है 1 प्लस में log x प्लस में c, तो t का वापस मान पुट कर दिया। तो ये सिंपल सा छोटा सा इंटीग्रेशन था। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हो गया। इसका दूसरा पार्ट देखिए, इसके अंदर भी यही काम करना है। तो i इक्वल इंटीग्रेशन 1 प्लस में log x की पावर 3 अपॉन में x और dx, ये हो गया। तो इसमें भी सेम ही वैल्यू को लेट करेंगे, तो इसमें मानेंगे 1 प्लस में x और 1 प्लस में log x बराबर इसको क्या मान लीजिए t, इसको t मान लिया। अब t मानने के बाद में देखो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो 1 का अवकलन क्या होता है, 1 का तो हो गया 0। ठीक है, 1 का 0 हो गया, log x का 1/x और dx बराबर में क्या हो जाएगा dt। ठीक है, dx आपको पता चला गया होगा, डिवाइड में था उसको इधर ले आया। अब i बराबर इंटीग्रेशन 1 प्लस में log x, इसको देखो t माना तो इसकी जगह तो क्या आएगा t और ऊपर पावर 3 है तो 3 आ जाएगा। अब देखो 1/x और dx, तो ये इस यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगा सकता हूँ, तो 1 में x और dx, 1/x और dx इनकी जगह क्या आएगा dt, तो आपका ये बन जाएगा प्रतिस्थापन करने के बाद में। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होगा, i इक्वल इसका इंटीग्रेशन कीजिए, x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, तो t की पावर कितनी हो जाएगी 4/4 प्लस में c, क्योंकि n+1 अपॉन में n+1 और t का वैल्यू पुट कर दीजिए वापस। तो i इक्वल 1/4 और t की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस में log x की पावर 4 प्लस में c, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो ये चौथा क्वेश्चन था जिसके दोनों पार्ट है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ जी, आगे देखिए भी क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका पहला पार्ट। इसके अंदर i बराबर a की पावर m tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। तो अब देखो अगर आपको फॉर्मूले याद है अवकलन के, तो इस क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल जाएगा किसको मानना है। तो ऊपर देखिए tan इनवर्स x है, अगर इसको t मानूंगा तो नीचे अवकलन, तो tan इनवर्स अवकलन का tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से फॉर्मूले जितने भी है वो अच्छी तरह से याद कर लीजिए। फॉर्मूले याद है तो इन क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रतिस्थापन द्वारा जो समाकलन करते हैं वो बिल्कुल आसान से इजी से है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो किसको लेट करेंगे, तो इसको m को साथ में रखेंगे भी, तो m tan इनवर्स x को t मान रहा हूं, क्योंकि m कांस्टेंट है, ये वैसे ही उधर चला जाएगा और अगर छोड़ दिया तो फिर उसका समाकलन करना पड़ेगा। तो इसको मान लीजिए आप पहले ही, तो m बाहर पड़ा है कांस्टेंट है, tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 प्लस में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और t का क्या हो जाएगा dt, t का dt बटा में dx है वो इधर आ गया। तो अब देखो m इसमें कहीं भी नहीं है, इस m को तो आपने t मान लिया, तो ये m उधर ले जाइए, तो ये बनेगा dx बटा में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बराबर, ये m इधर गुणा में है तो उधर भाग में जाएगा, तो dt बटा में क्या हो जाएगा m। तो ये मान उठा के इंटीग्रेशन में पुट कर दीजिए। तो i इक्वल इंटीग्रेशन e की पावर, देखो इस पूरे को आपने t माना तो ये तो हो जाएगा e की पावर t
और 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, ठीक है। तो dx बटा में ये कह सकते हो, तो इन दोनों की जगह क्या आएगा dt और बटा में m है, इसको बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। तो आराम से कर लेना इसको। तो i इक्वल 1/m, तो ये बाहर है ही, और e की पावर t का समाकलन e की पावर t प्लस में क्या होगा c, और e की पावर t की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो i इक्वल 1/m और e की पावर में है t, और t का मान क्या है m tan इनवर्स x प्लस में c। तो ये इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन होगा। तो इसलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते ही पता चल जाएगा अभी इसमें किसको लेट करना है। तो m को साथ में रखना, क्योंकि m उधर चला जाएगा, नहीं रखोगे तो बाद में उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इसको देखिए क्या करना है इसमें। तो इसके अंदर i इक्वल लेट कर लेते हैं, और पहले इसको लिखिए साइन की पावर px। अब इसमें क्या करना है, देखो सबसे पहले नीचे जो है इसको मैं तोड़ रहा हूं, ध्यान से देखना कैसे तोड़ रहा हूं। इसको मैं लिख सकता हूं कोस की पावर px इंटू कोस की पावर 2x और dx, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जब आधार सेम है तो घात जुड़ जाती है, ये जुड़ जाएगी। तो अगर ऐसे लिखी हुई है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो i बराबर, इसको मैं लिख रहा हूं साइन की पावर px बटा में कोस की पावर px और गुणा में 1 बटा में कोस स्क्वायर x और dx। ऐसा लिखने का कारण, ऐसा इसलिए लिखा है बेटा क्योंकि साइन बटा कोस आपको पता क्या होता है 10, और अगर साइन के ऊपर स्क्वायर x लिखी हुई है तो इसको आप साइन x का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये साइन की पावर p है, तो मतलब इस साइन के ऊपर पूरे के होल पावर p लिख सकते हो। तो यानी ये बन गया साइन बटा कोस का मतलब है 10 की पावर px इंटू 1 बटा कोस, ये बन गया सेक स्क्वायर x और dx। तो इसलिए थोड़ा सा ये इतना काम इसमें समाकलन मानने से पहले करना है आपको। तो इसको दोनों को अलग अलग कर दीजिए, फिर साइन और कोस इसके डिवाइड में, इस कोस को अलग, और साइन बटा कोस ये 10 बन गया, और 1 बटा कोस ये ऊपर जाके सेक स्क्वायर बन गया। अब देखो किसको लेट करेंगे। तो अब आपको पता है अगर मैं 10 को t लेट कर लूं, सिर्फ 10x को t लेट कर लेते हैं, तो 10 का जो अवकलन होता है, तो अवकलन करेंगे तो 10 का अवकलन आपको सभी को पता है भी सेक स्क्वायर x होता है, और t का dt बटा में dx होगा, और डिवाइड वाला dx इधर आ गया, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट कर दीजिए, i बराबर इंटीग्रेशन, अब देखो 10 को t माना है तो 10 की जगह तो t आ जाएगा, ऊपर पावर p है तो ये p रहेगी। अब कईयों को कंफ्यूजन है तो ये फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं इसके अंदर। अब 10 की पावर अगर px लिखा हुआ है तो इसको आप 10x की पावर p लिख सकते हो, और 10 को t माना तो इसलिए ये t की पावर क्या आ गई p, और सेक स्क्वायर x और dx इन दोनों की जगह क्या गया dt। समझ में आई बात ये। अब इसमें x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, तो x की पावर n का फॉर्मूला लगाओगे तो i बराबर t n, n का मान p है तो n प्लस 1 अपॉन में p प्लस 1 और प्लस में c। तो i बराबर, अब t है, t का मान वापस रख दो, t किसको माना था आपने 10 को, तो ये हो जाएगा 10 की पावर p प्लस 1 अपॉन में p प्लस 1 प्लस में c। इसको ऐसे भी लिख सकते हो या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 10 की पावर p प्लस 1 x अपॉन में p प्लस 1 प्लस में c, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई। तो समाकलन करना है तो इसलिए आपको 10 को t मान के, और इसमें x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, तो ठीक है। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और आगे वाला देखिए। आगे देखिए भी क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को i इक्वल इंटीग्रेशन √1 प्लस में कोस x और dx। तो यहां पर क्या करेंगे, अब देखो इसमें किसी चीज को मानने की बात नहीं है, पहले ये क्वेश्चन करवा देता हूं फिर आपको एक चीज बताऊंगा। तो पहले देखिए, आपको पता है भी 1 प्लस में कोस 2x जो है वो 2 कोस स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है।
तो ये फॉर्मूला इसमें लगा दीजिए, तो किसी को मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई बराबर रूट ये पड़ा है, अंदर वाले को अपने क्या लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर एक्स और dx, ये लेट कर सकते हैं। अब देखो कोस के ऊपर से तो स्क्वायर हट जाएगा और रूट हट जाएगा, रूट स्क्वायर कैंसिल हो गए, लेकिन 2 से नहीं हटेगा, यानी ये बनेगा आई इक्वल इंटीग्रेशन रूट 2 और कोस एक्स और dx, ये बन गया। अब रूट 2 को तो निकाल दीजिए बाहर, और कोस का इंटीग्रेशन करोगे तो कोस का समाकलन होता है साइन एक्स प्लस में सी, तो ये छोटा सा इंटीग्रेशन था, ये हो गया। अब सुनिए थोड़ी सी बात भी, रूट के अंदर 1 प्लस में कोस एक्स कोस 2x, ठीक है, या पहले मैं आपको ये क्वेश्चन और करवा देता हूं फिर आपको बताता हूं भी। इसके अंदर देखिए सेकंड पार्ट में क्या करना है, आई इक्वल इंटीग्रेशन 1 प्लस में कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू में कोस एक्स और dx, ये दे रखा है आपको, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, पहले इसके अंदर दोनों को अलग अलग कीजिए। अलग का मतलब है भी 1 अपॉन में साइन एक्स इंटू में कोस एक्स और dx, दो इंटीग्रेशन है, दोनों को अलग कीजिए। कोस एक्स बटा में साइन एक्स इंटू कोस एक्स और dx, दोनों को अलग कर दिया। अलग करने के बाद में देखो यहां से तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल। कैंसल होने के बाद में अब इस स्टेप के अंदर क्या करेंगे, अब देखो अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं यहां पर, और ऊपर भी 2 से गुणा कर दूं, यानी ऊपर और नीचे 2 से गुणा कर दिया, तो अगर 2 से गुणा करने के बाद में ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए आई बराबर ऊपर 2 से गुणा कर दिया, नीचे 2 से भाग कर दिया, तो 2 साइन एक्स और कोस एक्स और dx, और प्लस में इंटीग्रेशन ये बन गया 1 अपॉन में साइन एक्स और dx। अब ये 2 तो कांस्टेंट है, ये तो आ जाएगा बाहर, तो आई बराबर 2 तो बाहर, और 1 बटा में ये बन गया साइन 2x और dx, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा भी साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x और कोस x, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैंने यहां लगा दिया, और प्लस में 1 बटा में साइन x और dx, तो इसमें भी किसी को मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना माने ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो i बराबर 2 और 1 बटा कोस आपको पता है, 1 बटा साइन आपको पता है, ऊपर जाके क्या बन गया, कोसेक 2x और dx, और ये बन गया कोसेक x और dx, ठीक है। तो अब आपको पता है भी कोसेक x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसका इंटीग्रेशन होता है, ये 2 तो बाहर पड़ा ही है, इसका इंटीग्रेशन होगा log कोसेक 2x माइनस में कोट 2x, लेकिन अगर x के मल्टीप्लाई में जो वैल्यू है वो जाएगी किसमें, डिवाइड में, तो ध्यान रखना ये 2 है भाग में जाएगा। प्लस में फिर इस कोसेक का करोगे तो log कोसेक x माइनस में कोट x प्लस में c, और इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसल। तो आंसर आ गया इस क्वेश्चन का i बराबर log कोसेक 2x माइनस में कोट 2x और प्लस log कोसेक 2x और कोसेक x माइनस में कोट x प्लस में c। और ये बात मैं पहले ही कह चुका हूं बेटा भी अनिश्चित समाकलन है, कोई ज़रूरी नहीं है आपका जो बुक में आंसर हो वो इसके साथ में मैच करे, लेकिन क्वेश्चन को करने का मेथड आपके सामने है, इसमें इस प्रकार से आपको करना है। तो हो सकता है बुक में क्वेश्चन यही आंसर ये मिल जाए या कोई अलग मिल जाए, ठीक है, तो वो घबराने वाली बात नहीं है आपको। तो क्लियर, तो ये थे 6 के 2 पार्ट। आगे देखिए अब इसका, अब सुनिए भी जो मैं आपको बता रहा था वो क्या था भी, अगर रूट के अंदर आ जाए 1 प्लस में कोस 2x, या रूट के अंदर आ जाए 1 माइनस में कोस 2x, ठीक है, या रूट के अंदर आ जाए 1 प्लस में कोस x, या रूट में आ जाए 1 माइनस में कोस x, ठीक है। इसी प्रकार से अगर रूट के अंदर आ जाए 1 प्लस में साइन 2x,
रूट में आ जाए 1 माइनस में साइन 2x, रूट के अंदर आ जाए 1 प्लस साइन x और रूट में आ जाए 1 माइनस साइन x। तो इन सभी से रूट कैसे हटाएंगे? तो रूट हटाने के लिए आपको बता देता हूं, इसका तो फॉर्मूला होता है, अंदर क्या लिखोगे, अंदर वाले को लिखोगे 2 कोस स्क्वायर x, इसको तो लिखोगे 2 कोस स्क्वायर x, तो 2 रूट 2 तो पड़ा रहेगा, यहां से ये रूट हट जाएगा यानी कोस x आ जाएगा। इसका है तो इसको लिखोगे, आपको पता है फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x का होता है ये फॉर्मूला अंदर वाला, तो इसलिए यहां से रूट 2 पड़ा रहेगा, साइन के ऊपर से रूट हट जाएगा। अगर ये आ जाए, अब देखो थीटा आधा हो गया तो इधर भी इस थीटा को आधा कर दीजिए, ये 1 प्लस है तो वही फॉर्मूला तो वही रहेगा, 2 कोस स्क्वायर x बटा 2 हो जाएगा। यहां पर थीटा हाफ हो गया, 2 था 2 से हाफ हो गया तो यहां भी हाफ हो जाएगा। उसके बाद में ये आ जाए तो इसके अंदर भी देखो थीटा हाफ हो गया तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। तो इनमें से किसी का अगर आपको समाकलन करना पड़ जाए तो ये ऐसे करने हैं आपको, ठीक है। तो रूट 2 रहेगा, बाकी सभी से क्या हो जाएगा रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी। अब अगर साइन आ जाए तो इसको करने का तरीका है, 1 जो है इसको लिखोगे आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, 1 को ये लिख सकते हैं भी क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, और उसके बाद में साइन 2 थीटा इसको लिखेंगे 2 साइन थीटा और कोस थीटा, और आपको पता है ये अंदर जो है वो a प्लस में b का क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab, तो a प्लस b का ये होल स्क्वायर बन गया। तो अब देखो यहां से स्क्वायर और रूट दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल, तो ये रूट हट जाएगा ऐसे। अगर माइनस हो तो कुछ नहीं करना है, यहां पर माइनस लिखना है, यहां पर माइनस लिखोगे तो यानी ये बन जाएगा क्या, साइन x माइनस कोस x का होल स्क्वायर बन जाएगा भी, ठीक है ना, क्योंकि माइनस है तो बस यहां पर माइनस आ जाएगा, बाकी यही काम करना है ऐसे ही। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा तो रूट हट जाएगा। अब देखो थीटा हाफ हो गया यहां पर, तो इधर भी जितने थीटा है उनको भी क्या कर दो, हाफ कर दो। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसमें बन जाएगा a साइन स्क्वायर x बटा 2 कोस स्क्वायर x बटा 2 प्लस में 2 साइन x बटा 2 और कोस x बटा 2, ये फॉर्मूला बन गया। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो रूट के अंदर साइन x बटा 2 प्लस में कोस x बटा 2 का होल स्क्वायर। अब थीटा ऑफ हो गया तो इधर भी थीटा ऑफ कर दो, और अगर माइनस आ जाए तो रूट में क्या लिखोगे, साइन x बटा 2 माइनस में कोस x बटा 2 का होल स्क्वायर। तो ये अगर स्क्वायर आ जाए कहीं भी ये इतने प्रकार के, तो इनको इंटीग्रेशन में हल करने का ये मेथड है, तो ये साथ साथ में आपको ये चीजें भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसलिए इस क्वेश्चन में था तो इसलिए मैंने ये आपको बता दिया। आगे देखिए भाई इसका क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी आगे देखिए भी 7 नंबर क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट है। तो इसमें i इक्वल मानते हैं पहले इसको, i इक्वल साइन 3x और साइन 2x और dx ये है। अब देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहला काम तो ये करना है, इसको 2 से गुणा और 2 से भाग वाला 2 तो बाहर लिख रहा हूं, और 2 से गुणा कर दिया साइन 3x और साइन 2x, ठीक है, और dx। अब यहां पर एक फॉर्मूला बन रहा है, आपको याद हो तो ट्रिग्नोमेट्री अगर वाली वीडियो अगर आपने देखी है तो 2 साइन a साइन b, ये फॉर्मूला बन रहा है 2 साइन a साइन b का। तो फॉर्मूला क्या होता है, कोस a माइनस b माइनस कोस a प्लस b, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे, तो यूज करोगे तो i बराबर 1/2 समाकलन कोस a का मान है 3x और b का मान है 2x, ठीक है ना, कोस a माइनस b, फिर माइनस में कोस a का मान है 3x और प्लस में b का मान है कितना 2x, ठीक है, और बाहर क्या आएगा dx, ये मान रख दिए भाई। तो i बराबर ये क्या बन गया 1/2 और कोस 3x माइनस 2x, तो x माइनस में कोस 5x और dx, ये आ गया, ठीक है।
तो ये फॉर्मूला लगाया, अभी इसमें भी किसी चीज को लेट करने की जरूरत नहीं है। तो आई इक्वल ये हो जाएगा 1/2। अब देखो मैं डायरेक्ट समाकलन कर रहा हूं दोनों का, तो ये बाहर पड़ा ही है। कोस का समाकलन होता है साइन एक्स माइनस, फिर कोस का समाकलन क्या होता है साइन 5x, और अगर गुणा में कोई डिजिट है तो वो डिवाइड में जाएगा प्लस में c। तो यानी इसको यहां तक भी कर सकते हो, या i बराबर ऐसे भी कह सकते हो 1/2 साइन एक्स माइनस 1/10 साइन 5x प्लस में c। ठीक है, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट था। तो ये कुछ नहीं किया, 1/2 का अंदर गुणा कर दो, बाकी आंसर यहां तक लिखो तो भी आपका सही है। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, ये अभी मैं आपको बता के गया हूं भी इसके अंदर क्या करना है आपको। तो √1 माइनस में साइन एक्स और डी एक्स है, ठीक है ना। तो देखो साइन 2 थीटा नहीं है, थीटा है, तो इसलिए इसको आप क्या लिखोगे, इसको 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स बटा 2। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू 1 होती है, ये लिख दिया। और माइनस में साइन 2 थीटा है, इसका सूत्र तो 2 साइन, अगर थीटा हाफ है तो यहां भी थीटा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और इनटू में dx। अब ये बन गया a² प्लस b² माइनस में 2ab, यानी i बराबर इंटीग्रेशन साइन एक्स बटा 2 माइनस कोस एक्स बटा 2 का होल स्क्वायर बन गया, ऊपर इसके रूट है और गुणा में dx है। क्लियर। अब देखो रूट और स्क्वायर दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे, तो ये बनेगा साइन एक्स बटा 2 माइनस में कोस एक्स बटा 2 और इनटू में dx। ठीक है, अब साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का हो जाएगा माइनस का कोस एक्स बटा में 2, और देखो x के गुणा में जो भी वैल्यू होगी वो डिवाइड में जाएगी, तो x के गुणा में 1/2 है तो वो भाग में जाएगा, फिर माइनस और कोस है, कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स बटा 2, फिर बटा में 1/2 आएगा, और प्लस में क्या आएगा, c आएगा। ठीक है, तो इसको सही लिखोगे तो ये हो जाएगा i बराबर माइनस का 2 कोस एक्स बटा 2 माइनस का 2 साइन एक्स बटा 2 प्लस में c। 1/2 है, ऊपर जाके 2/1 हो जाएगा, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं अभी आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर भी इस प्रकार का जाए तो यहां पर प्लस भी हो सकता है, यहां पर 2 थीटा भी हो सकता है, तो ऐसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भी इसका। हाँ जी, आगे अभी 8 नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसका। इसमें आपको दे रखा है भी कोस की पावर 4, तो कोस की पावर 4x और dx है, तो इसको i इक्वल लिखेंगे कोस स्क्वायर x का होल स्क्वायर और dx। ठीक है, ये लिखेंगे। उसके बाद में आपको पता हो तो कोस 2 थीटा का सूत्र होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहां से कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 प्लस में कोस 2 थीटा बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा का मान। तो यहां पर वो मान उठा के यहां रख दीजिए, तो यहां रखोगे तो इंटीग्रेशन 1 प्लस में कोस 2x बटा में 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नीचे वाले 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 हो जाएगा, और वो कांस्टेंट है उसको तो निकाल दीजिए बाहर, तो इसको तो लिखेंगे 1/4, और अंदर जो भी है 1 प्लस में कोस 2 थीटा, इसका फिर स्क्वायर कर दीजिए, होल स्क्वायर करेंगे, ये तो 2 का स्क्वायर 4 तो बाहर निकाल दीजिए। अब इसका स्क्वायर करो तो a का स्क्वायर a प्लस में b का स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर 2x प्लस में a स्क्वायर b स्क्वायर 2a का मान 1 और b का मान क्या है, कोस 2x और dx। ये बन गया। अब ध्यान से सुनिए, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका हो जाएगा, लेकिन कोस स्क्वायर है और 2 थीटा है, इसका इंटीग्रेशन, तो अब इसमें कोस स्क्वायर 2 थीटा है। अगर देखो यहां पर
कोस स्क्वायर अगर मैं 2 थीटा कर दूं, यहां पर 2 थीटा कर दूं, मतलब इस थीटा को मैंने डबल कर दिया तो इधर वाले को भी क्या करना पड़ेगा, डबल। तो ये कोस कितना हो जाएगा, 4 थीटा बटा 2 हो जाएगा। है ना समझे, जैसे अपने थीटा को हाफ करते हैं तो ये भी हाफ हो जाता है, तो वैसे ही अगर इसको आधा कर सकते हैं तो इसको डबल भी तो कर सकते हैं। तो इसको अगर मैंने डबल कर दिया, यानी यहां पर 2 से गुणा कर दिया, तो ये थीटा, सिर्फ थीटा डबल होगा, तो थीटा को क्या कर दिया, डबल। तो एक तरह से ये फॉर्मूला बन गया। तो इसलिए ये जो है इसके अंदर फिर मैं वो फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, तो इसलिए इसको लिख सकते हैं 1/4, 1 प्लस में ये लिख रहा हूं पहले मैं 2 कोस 2x, फिर प्लस इसके अंदर वो फॉर्मूला यूज कर रहा हूं v1 प्लस में कितना, कोस 4x बटा में 2 और क्या आ गया, dx, ये आ गया। ठीक है, अब 1/4 का अंदर गुणा करके सबको अलग अलग कर दीजिए। तो अलग करेंगे तो 1/4 इंटीग्रेशन dx प्लस 1/4 का इससे गुणा करेंगे तो क्या बचेगा, 1/2 इंटीग्रेशन कोस 2x और dx प्लस, अब 1/2 है भैया, इसको भी अलग अलग कर रहा हूं, 1/2 और 1/4 यानी 1/8 और dx प्लस में 1/4 और कोस 4x और dx। तो ध्यान रखना इसको भी मैंने अलग अलग कर दिया ये, और 1/4 का बाहर वाले का गुणा कर दिया अंदर। तो अब आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करोगे तो पहले 1/4, ठीक है, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, फिर प्लस में 1/2, फिर किसका, कोस का, तो कोस का कितना होता है, साइन 2x है तो 2x, और बटा में क्या आएगा 2, क्योंकि कोस 2 थीटा है तो 2 डिवाइड में जाएगा, प्लस में 1/8 और dx है, dx का x हो जाएगा, प्लस 1/4 और कोस का क्या हो जाएगा, साइन 4x बटा में 4 और प्लस में क्या हो जाएगा c। ठीक है, अब देखिए ये और ये दोनों जोड़ दीजिए तो i बराबर यानी ये हो जाएंगे कितने, 3/8x। ठीक है, दोनों को जोड़ोगे तो देखो इसको 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो 2/8 हो जाएगा, 2/8 आधार सेम हो तो घातें जुड़, नीचे वाला हर सेम हो तो ऊपर वाले अंश जुड़ जाते हैं, तो ये 2 + 1 3/8 हो जाएगा। फिर प्लस में कितना हो जाएगा, 1/4 साइन 2x प्लस में 1/16 साइन 4x प्लस में c। ठीक है, तो ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर अभी। ठीक है, तो ध्यान रखना यहां पर पहले कोस की पावर 4 को तोड़ दिया, ये लिख दिया, फिर इसके अंदर 2 को बाहर निकाल दिया और इसका होल स्क्वायर खोल दिया और फिर इसको ये फॉर्मूला लगा दिया इसके अंदर में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाने के बाद में इसको हल कर दिया। अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है जिसमें दे रखा आपको साइन की पावर 3, तो साइन की पावर 3 को कैसे हल करेंगे, तो ये साफ कर रहा हूं मैं इधर। तो देखिए साइन की पावर 3 जो है इसको हल करने के लिए i इक्वल लेट कर लिया साइन की पावर 3x और dx, ये लिख दिया। अब आपको ध्यान में हो तो एक साइन की पावर और साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा होता है ना। यहां से इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो साइन क्यूब थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3 साइन थीटा माइनस में साइन 3 थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी साइन क्यूब की। तो साइन 3 थीटा का सूत्र होता है, इस सूत्र से ये वैल्यू निकाल ली, तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो पुट करोगे तो i इक्वल और डिवाइड में 4 आएगा भी, क्योंकि ये 4 डिवाइड में जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 साइन थीटा माइनस में साइन 3 थीटा बटा में 4, और थीटा नहीं अभी x है, x यहां भी x और dx। ठीक है, ये 1/4 निकाल दीजिए बाहर, तो 1/4 को बाहर निकाल दिया तो 3 साइन x माइनस में साइन 3x और dx, ये बन गया अभी। ठीक है, अब इन दोनों का इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो i बराबर 1/4 तो बाहर है, अब ये 3 बाहर है, साइन का माइनस में कोस x, फिर माइनस, फिर साइन का करेंगे तो माइनस में कोस 3x और बटा में 3 आएगा,
और प्लस में सी आएगा, ठीक है ना, क्योंकि साइन का करोगे तो माइनस कोस थीटा और फिर थीटा इस एक्स के गुणा में 3 है तो वो डिवाइड में जाएगा। अब इस 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस का 3/4 कोस एक्स और प्लस का 1/12 कोस 3x प्लस में सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसका इंटीग्रेशन मैंने साफ कर दिया था, वो आप पहले देख लेना, नोट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था।